Hello everyone, you are welcome here. Myself is Mohammad Umar. Today I am going to explain chapter number 5 communicable diseases. After that I will solve the exercise of this chapter. तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक क्योंकि इस वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करने जा रहे हैं और इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप उन चैप्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नेम है कम्युनिकेबल डिसीजेज़, ठीक है, इससे ही पता लगता है कि वो डिसीजेज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं या फिर वो डिसीजेज जो वायरस बैक्टीरिया यानी जर्म्स के कारण होती हैं, ऐसी डिसीज़ को कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। तो देखिए डिसीज़ क्या होता है। अ डिसीज़ अ कंडीशन इन विच सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी गेट डिस्टर्ब। एक डिसीज़ यानी बीमारी वो स्थिति है जिसमें हमारी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं और इंसान बीमार महसूस करने लगता है। डिसीज़ में बी ड्यू टू वेरियस एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, यानी कि जो बीमारी है वो बाहरी और आंतरिक कारकों की वजह से हो सकती है। प्रीवियस चैप्टर में आपने डिफिशेंसी डिसीज़ के बारे में पढ़ा, डिफिशेंसी बीमारियों के बारे में पढ़ा, यानी कि ये डिसीज़ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल थी। नॉन कम्युनिकेबल होती हैं जो जैसे कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती हैं, नहीं होती हैं। सर्टेन डिसीजेज आर काज्ड, और कुछ डिसीजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के कारण होती हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कौन कौन से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगाई। फंगाई भी कह सकते हैं इसको, फंगी भी कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के रूप में। तो इनके कारण जो डिसीजेज होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एक्सट्रीमली स्मॉल लिविंग थिंग्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होती हैं, यानी कि बहुत छोटी छोटी होती हैं जो बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखी जा सकती, यानी केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखी जा सकती हैं। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारियां नहीं होती हैं, कुछ यूज़फुल होते हैं, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, काम में आने वाले होते हैं। चीज़ यानी कि चीज़ का मतलब पनीर और कर्ड का मतलब दही। तो पनीर और दही जो यूज़फुल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सहायक ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे लिए, उन्हीं की हेल्प से बनाया जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, उनके कारण डिसीज़ हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण डिसीज़ होती हैं उनको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे कि बीमारियां होती हैं, इनके कारण बीमारियां होती हैं, उनको जर्म्स कहते हैं या फिर पैथोजेंस कहते हैं। जर्म कहेंगे या फिर पैथोजेंस, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण बीमारियां होती हैं। 4 काइंड्स के होते हैं, ये 4 काइंड्स के होते हैं। सबसे पहला काइंड है बैक्टीरिया, पिलर ऑफ बैक्टीरियम, यानी बैक्टीरियम का जो पिलर है वो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के कारण होती है बीमारियां। तो बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल का मतलब जो जिससे हमारी बॉडी बनी होती है, हमारी बॉडी भी सेल से बनी होती है। बहुत सारी सेल्स, करोड़ों सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो केवल सिंगल सेल का होता है, नहीं एक ही सेल का बने हुए होते हैं, जो कि राउंड हो सकते हैं, यानी कि गोल गोल हो सकते हैं, रॉड की तरह लंबे हो सकते हैं, या फिर स्पाइरल हो सकते हैं। स्पाइरल का मतलब ऐसा शेप, टेढ़ा मेढ़ा सांप की तरह, ठीक है, इस शेप में भी हो सकते हैं। इनके कारण टाइफाइड होता है, कॉलरा होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है। टाइफाइड एक तरह का बुखार होता है, कॉलरा हैजा को कहते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो टीबी की बीमारी होती है। तो इन बैक्टीरिया के कारण ये चीज़ें होती हैं, ये बीमारियाँ। यहाँ जो है बने हुए हैं, आप देख सकते हैं बैक्टीरिया का, ये इस तरह का बैक्टीरिया होता है, ये वायरस है, प्रोटोजोआ है, अमीबा है, फंगाई है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर नंबर 2 पे ऐड किया हुआ वायरसेस। वायरसेस जैसे कि कोरोना वायरस अभी चल रहा है ना, इसी तरह वायरस से बीमारियाँ और भी होती हैं, वो इसमें दी गई हैं। वायरसेस आर स्मॉलर, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, जिनको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ये फिल्टरेबल होते हैं। फिल्टरेबल मतलब अगर हम छाने किसी चीज़ को तो वो उसके साथ में ही चले जाएंगे। मान लीजिए हम वाटर को छन्नी से या कपड़े से छान रहे हैं, ठीक है, तो साथ में वायरस भी चला जाएगा, इसलिए कहते हैं ये फिल्टरेबल होते हैं। ये एक्टिव बन जाते हैं जब एक बॉडी में एंटर करते हैं, यानी किसी बॉडी में किसी शरीर में प्रवेश करते हैं, तब ये एक्टिव हो जाते हैं। इनके कारण फ्लू हो जाता है, फ्लू इन्फ्लुएंजा, यानी कि जुकाम, बहुत नज़ला जुकाम जो होता है वो, रेबीज और मीजल्स, खसरा,
स्मॉल पॉक्स, चेचक, ये चीज़ें इनके कारण हो जाती हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट 3.1 है प्रोटोजोआ, प्लूरल ऑफ प्रोटोजोअम। प्रोटोजोअन का प्लूरल जो है वो प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ बहुत ही बिगर होता है बैक्टीरिया से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है प्रोटोजोआ। ये भी सिंगल सेल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक यानी कि जो अमीबा के कारण होती है, अमीबा भी एक प्रोटोजोआ है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके कारण जो डिसेंट्री हो जाती है यानी पेचिस हो जाती है, और मलेरिया, ये बीमारियां जो हैं इस प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। अमीबा और प्लाज्मोडियम रिस्पेक्टिवली, किसके कारण? अमीबा और प्लाज्मोडियम के कारण अमीबिक डिसेंट्री और मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट वन है 4 फंगाई प्लूरल फंगस। फंगस का जो प्लूरल फॉर्म है वो फंगी है या फंगाई कह सकते हैं। तो फंगाई आर वेरी स्मॉल नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये बहुत ही स्मॉल और छोटे छोटे जो ग्रीन नहीं होते हैं ऐसे प्लांट होते हैं। ये लार्जर होते हैं बैक्टीरिया से बड़े होते हैं ये। इनके कारण रिंग वॉर्म होता है। रिंग वॉर्म जो गोल गोल धब्बे पड़ जाते हैं स्किन पे हमारे, खुजली वाले, जिसे दाद कहते हैं, वो इनके कारण होता है। किसके कारण? फंगाई के कारण। देखिए अभी क्वेश्चन है वेयर डू जर्म्स लिव, जर्म्स रहते कहाँ हैं? तो जर्म्स लिव एवरीवेयर, यानी हर जगह जर्म्स रहते हैं। ये एयर में भी होते हैं, अनक्लीन वाटर में होते हैं, और हर प्रकार के डर्ट में होते हैं, सभी तरह की गंदगी में होते हैं, हमारे चारों तरफ रहते हैं। ये हमारी बॉडी में, यानी ये बॉडी के अंदर, यानी कि शरीर के जानवरों के और आदमी के, ह्यूमन बीइंग के शरीर के अंदर भी रहते हैं। यू कैन बिकम सिक इफ़ जर्म्स एंटर योर बॉडी, आप बीमार हो सकते हो अगर आपकी बॉडी में जर्म्स प्रवेश कर जाएं या जर्म्स अंदर पहुंच जाएं। समय पर जो है जर्म्स एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में, तब क्या होता है? अगर जर्म्स प्रेजेंट हैं लार्ज नंबर्स, यानी बहुत बड़ी मात्रा में जर्म्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, तो उस पर्सन को हम कहेंगे इन्फेक्टेड पर्सन कहते हैं उसको, ठीक है। ये जर्म्स जो हैं बॉडी के जो प्रॉपर जो फंक्शन होते हैं उनको होने नहीं देते हैं, यानी कि जो हम करना चाहते हैं, जो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, हमारे कार्य हैं, उनमें बाधा डाल देते हैं। प्रॉपरली जो फंक्शन है वो हमारी बॉडी के जो अंदर फंक्शन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ब्लड प्रेशर है, ये भी एक फंक्शन है ना, दिल धड़कना, फिर जो सांस वाले हैं फेफड़े, वो अपना काम करते हैं सांस लेने वाला, तो ये, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि जो जिससे हमारा हाजमा होता है, तो वो भी, ये सब फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्रॉपरली मतलब होने नहीं देते हैं जर्म्स, ठीक है। इस वजह से पर्सन जो है वो, और पर्सन यानी कोई भी इंसान, वो बीमार हो जाता है। तो एक पार्टिकुलर, यानी कि एक तरह की जो बीमारी है वो एक स्पेसिफिक काइंड के जर्म से होती है, यानी कि हर बीमारी का अलग अलग जर्म होता है, ठीक है। अलग तरह की बीमारी का अलग तरह का जर्म होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, जबकि दूसरी कोई बीमारी हो वो दूसरे, जैसे कालरा है, कालरा किसी और चीज़ से होगा। हर डिसीज़ हैज़ डिफिनिट सिम्टम, यानी कि एवरी जो बीमारी है, हर बीमारी उसका एक डिफिनिट सिम्टम्स होते हैं, एक निश्चित सिम्टम्स होते हैं। हर जितनी बीमारी हैं सभी बीमारी जर्म के कारण बॉडी में अफेक्ट हो जाता है एक तरह से, ठीक है। एवरी डिजीज़ काजिंग जर्म अफेक्ट्स द बॉडी इन अ सर्टेन वे, एक तरह से हर बीमारी का कारण जर्म के द्वारा बॉडी को जर्म के द्वारा अफेक्ट किया हुआ होता है, प्रभावित करते हैं। मतलब जर्म जो होते हैं वो बॉडी को एक तरह से प्रभावित करते हैं कोई भी बीमारी के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक पर्सन उल्टियाँ करता है और पासिस बैटरी स्टूल सेवरल टाइम्स, बैटरी स्टूल का मतलब होता है बहुत पतली लैट्रिन, पानी की तरह लैट्रिन, बार बार करता है, उल्टियाँ करता है और पानी की तरह लैट्रिन करता है बार बार एक दिन में, तो पर्सन जो है वो कैसे सफ़र होगा? वो पर्सन कॉलरा से पीड़ित हो सकता है। तो यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं उनकी अध्ययन से डॉक्टर्स बीमारी को जानने में एबल होते हैं, जानने के योग्य होते हैं। बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं उनसे डॉक्टर्स जानकारी पता लगा लेते हैं कि उसको बीमारी क्या है। आगे है कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो कम्युनिकेबल डिसीज का चैप्टर था, वही देखिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है क्या होगा। देखो जर्म्स आर पैरासाइट, जर्म्स जो है वो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब ये होता है कि दूसरे के भोजन पर डिपेंड होना। मतलब जर्म्स ऐसे हैं जैसे हमारी बॉडी में एंटर करके हमारी बॉडी से वो सारी चीज़ें जो फूड में होती हैं वो लेते हैं और वो अपना परिवार बढ़ाना शुरू करते हैं, बहुत सारे जर्म्स अपनी ग्रोथ शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जर्म्स जो हैं वो पैरासाइट होते हैं। अगर वो बॉडी में
एनिमल की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो वो वहाँ पर रहने लगते हैं और ग्रो करने लगते हैं हेल्दी सेल के रूप में। एक उनकी मतलब सेल्स जो है वो हेल्दी सेल के रूप में ग्रो करने लगते हैं। तो वाइट ब्लड से सेल्स फाइट द जर्म, और हमारे अंदर जो वाइट ब्लड सेल होती हैं वो जर्म से लड़ती हैं। जर्म्स जो हैं प्राय बॉडी में एंटर करते हैं नोज से, नाक के थ्रू, नाक से करते हैं या फिर माउथ से, या फिर टूटे हुए या कटी हुई स्किन से, यानी हमारी स्किन कहीं पर कट गई या टूटी हुई है तो वहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। जब वो ग्रो करना शुरू करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और अफेक्ट आवर बॉडी, हमारी बॉडी को अफेक्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे होगा प्रजनन से, यानी कि वो अपना प्रजनन करते हैं, जनन करते हैं, बहुत सारे मतलब कुछ होते हैं फिर उनसे बहुत सारे हो जाते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई का मतलब ये हुआ, तो वो करना शुरू कर देते हैं और ग्रो करना शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी को अफेक्ट कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। तो ऐसी पोजीशन को हम इन्फेक्शन कहते हैं। इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू इन्फेक्ट। इम्यूनिटी का मतलब वो पावर से होता है जो जर्म्स के विरुद्ध लड़ती है, लड़ने की ताकत, यानी हमारी बॉडी में जर्म्स के अगेंस्ट लड़ने की ताकत होती है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी पावर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है रेजिस्टेंस होता है, यानी कि प्रतिरोधक होते हैं, यानी कि रोकने की क्षमता रखने वाला, बॉडी के इन्फेक्शन को रोकने की क्षमता रखने वाली होती है कौन? इम्यूनिटी। ठीक है, आगे लिखा है डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फॉर्म, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में रखना या फिर फंक्शंस, नहीं, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फॉर्म और फंक्शन ऑफ आवर बॉडी और इट्स पार्ट इज कॉल्ड अ डिसीज। यानी कि हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है या बॉडी पार्ट्स के नॉर्मल फंक्शन है उनमें डिविएशन करना, यानी कि उनमें बाधा डालना, रुकावट पैदा करना ही एक डिसीज़ कहला जाता है, यानी बीमारी कहते हैं। ठीक है, फिर से मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी पार्ट्स के या फिर बॉडी के फंक्शन में बाधा डालना, उल्लंघन करना ही डिसीज़ कहा जाता है, बीमारी कहा जाता है। तो बीमारियां जो कि जर्म्स के कारण होती हैं, जो हमारे जो एक सिक पर्सन यानी बीमार पर्सन से, बीमार इंसान से एक हेल्दी पर्सन में से हो जाती हैं, ऐसी बीमारी को इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। यहाँ पे इन्फेक्शियस का मतलब होता है हैविंग इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन होना। नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब्स सर्टेन इन्फेक्शियस डिसीज। कुछ इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं ये टेबल में दी गई हैं। सबसे पहले कॉलरा। देखिए कॉलरा बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें इसका जो रीजन होता है, कारण होता है, वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर कंटैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि दूषित भोजन या वाटर का यूज करना या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, जो इंसान बीमार है उसके संपर्क में आना, इससे कॉलरा हो जाता है। सिम्टम्स कैसे, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? फ्रिक्वेंट वोमिटिंग, यानी बार बार वोमिटिंग आना, उल्टी होना। वाटरी स्टूल्स, वाटरी स्टूल्स का मतलब वही पानी की तरह लैट्रिन आना बार बार। अवॉइड फूड, जो प्रिवेंशन यानी कि रुकावट, इसकी रोकथाम कैसे करें? अवॉइड फूड एंड वाटर फ्रॉम अनक्लीन सोर्सेज। जो अनक्लीन सोर्स हैं यानी कि गंदे सोर्स होते हैं, उन वहाँ का फूड या वाटर का यूज ना करें, उससे बचें। आगे है टाइफाइड। टाइफाइड भी बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका जो रीजन है वो ये है कंटामिनेटेड फूड और वाटर, यानी कि दूषित भोजन या वाटर का यूज करना, या फिर पीड़ित व्यक्ति के, यानी जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके संपर्क में आना, इससे ये हो जाता है टाइफाइड। इसमें क्या होता है? हाई फीवर, यानी कि तेज़ बुखार आता है, बॉडी एक होता है, शरीर दर्द करता है, और हेडेक और स्टोमक एक। देखिए बॉडी एक का मतलब शरीर का दर्द, हेडेक का मतलब सिर दर्द, स्टोमक का मतलब पेट का दर्द। तो ये चीज़ें होती हैं, सिम्टम्स हैं। इससे कैसे बचेंगे? हमें जो अनक्लीन सोर्सेज हैं यानी कि गंदे सोर्सेज हैं, उनसे फूड और वाटर का यूज नहीं करना है। भोजन और पानी गंदी जगह से नहीं लेना है, गंदी जगह का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है थर्ड मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, जब मच्छर काट ले, मॉस्किटो बाइट, मच्छरों के काटने से होता है। इसमें हाई फीवर होता है, तेज बुखार, सिर दर्द, चिल्स का मतलब ठंड लगना, ठंड लगती है बहुत, कपकपी मछली बन जाती है वो वाला। बॉडी एक भी हो जाता है, शरीर दर्द। इसका जो प्रिवेंशन है, रुकावट कैसे करेंगे? डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन योर सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास वाटर कलेक्ट ना होने दें, वाटर इकट्ठा ना होने दें। 4 नंबर है ट्यूबरक्लोसिस। इसको टीबी भी कहा जाता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका रीजन होता है कि इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन कंटैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, या तो जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, उस वजह से हो जाता है, या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके संपर्क में आने से।
हो जाता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, ड्राई कफ यानी सूखी खांसी होती है, मिल्ड फीवर हल्का बुखार होता है, बॉडी बहुत वीक हो जाती है। इसमें बचाव ये है कि प्रॉपर फूड लें और ऐसे पर्सन से बचें, ऐसे इंसान से बचें जो इन्फेक्टेड है यानी कि जो टीबी से पीड़ित है। नेक्स्ट वन है रिंगबॉर्न। रिंगबॉर्न का मतलब दाद होता है, ये फंगी के कारण होता है, फंगा के कारण। और इसका रीजन ये होता है या तो अनक्लीन बॉडी की वजह से हो सकता है या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से हो सकता है। राउंड इची रैश ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर गोल गोल खुजलीदार स्किन हो जाना, ठीक है, रुपये जैसा वो पड़ जाना। और फिर है इसमें इसका जो प्रिवेंशन है वो है कीप बॉडी पार्ट्स क्लीन, अपनी बॉडी पार्ट्स को क्लीन रखें और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे बचें। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, कम्युनिकेबल डिसीज़ का फैलना कैसे होता है। कम्युनिकेबल डिसीज़ जनरली जो निम्नलिखित तरीके हैं, निम्नलिखित रास्ते हैं उनसे फैलती है। सबसे पहला है बाई एयर, एयर के थ्रू। जो कफिंग और स्नीजिंग यानी खांसी और छींकना बीमार पर्सन के द्वारा, एक बीमार पर्सन जब खांसी या छींकता है तो वो हवा में जर्म्स रिलीज कर देता है, हवा में खांसी के साथ और छींक के साथ जर्म्स एयर में छोड़ देता है, हवा में छोड़ देता है। तो ये जर्म जो है हवा में फैल जाते हैं और जब कोई हेल्दी पर्सन वहाँ पर सांस लेता है तो वो उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। जब उसके अंदर चले जाएंगे तो वो उसको इफेक्ट करेंगे, उस पर अटैक कर देंगे, वो बीमार हो जाएगा। तो ये डिसीज़, इससे कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, जैसे कि कफ, कोल्ड, फ्लू, स्मॉल पॉक्स, मीसल्स। स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है चेचक, मीसल्स का मतलब होता है खसरा। ये हवा के थ्रू फैलती हैं। 2 नंबर है बाई डायरेक्ट कंटैक्ट, मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कंटैक्ट में आने से। तो मोस्ट ऑफ द डिजीज़ काज्ड बाई वायरस, ज़्यादातर डिसीज़ हैं इससे वो वायरस के कारण होती हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है बहुत तेज़ जुकाम। स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक, मीसल्स यानी कि खसरा, कफ यानी खांसी, और कॉमन कोल्ड, और कॉमन कोल्ड यानी सर्दी लग जाना, ठंड कहते हैं, ठंड जुकाम हो गया वो चीज़। तो ये एक हेल्दी पर्सन में होती हैं, हो जाती हैं। जब ये हेल्दी पर्सन होते हैं ना, वो दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब जो बीमार पर्सन है वो उसके कांटेक्ट में आते हैं या फिर उनके कपड़ों कांटेक्ट से आते हैं, उनकी कोई चीज़ को छू लेते हैं तो बीमारी ये लग जाती है, फैल जाती है। नेक्स्ट वन है 3 नंबर बाय फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर से ही फैलती हैं। बहुत जर्म जो हैं वो फूड और वाटर को कंटामाइनेट कर देते हैं यानी दूषित कर देते हैं, बहुत सारे जर्म। इससे जो फैलने वाली डिजीज़ हैं जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्री, डिसेंट्री का मतलब पेचिस होता है, जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया, ठीक है, और फूड पॉइजनिंग, ये जो है फैलती हैं किससे, फूड और वाटर से। कैसे फूड और वाटर से, भाई आगे लाट किया हुआ है, भाई कंटामाइनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामाइनेटेड मतलब दूषित भोजन और जल से फैल जाती हैं। जो इन्फेक्टेड गाय हैं उनसे भी, उन कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। आगे दिया है थ्रू कट्स इन द स्किन। थ्रू कट्स इन द स्किन, स्किन में स्किन अगर कटी हुई तो उसके कारण भी हो जाता है, उससे भी फैलती हैं। कैसे करके, बहुत सारे जर्म्स जो हैं वो हमारी बॉडी में चोट या घाव या फिर स्किन कटी हुई उससे एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो इससे होने वाली डिसीज़ जैसे कि मतलब टेटनिस जो है वो इसी तरीके से फैलती है। ये देखिए, ये यहाँ पे कटा हुआ स्किन है, ठीक है, तो यहाँ से भी, यहाँ से टेटनिस वाला वायरस जो है, जर्म्स हैं वो एंटर कर जाएंगे और टेटनिस हो जाएगी। नेक्स्ट वन है बाई इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के द्वारा, कीड़ों के द्वारा कुछ बीमारियाँ जैसे कि मलेरिया, प्लेग, स्लीपिंग सिकनेस, ये 3 बीमारियाँ दी हुई हैं। डिसीजेज जैसे कि मलेरिया, प्लेग और स्लीपिंग सिकनेस। अब जो है कोरोना भी हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है ना, वो वायरस से होता है। तो ये भी जो है मॉस्किटो के बाइट से होता है, यानी कि मच्छरों के काटने से हो जाता है। फिली का मतलब पिस्सू होता है, पिस्सू, इसके काटने से भी हो सकती है बीमारियाँ। और ये है सेसे फ्लाई का मतलब होता है एक ऐसी मक्खी, अफ्रीकन मक्खी होती है, ठीक है, तो मक्खी होती है जिससे कि स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, यानी सोने वाली बीमारी हो जाती है, नींद बहुत आती है इंसान को अगर ये मक्खी काट ले तो। फिर है मलेरियल पैरासाइट। जो मलेरिया का पैरासाइट होता है, यानी कि जो मलेरिया फैलाने वाला, जिसको हम प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम इसका नेम ये है, ये एक फीमेल अनोफेलस मॉस्किटो होता है। जो मच्छर मलेरिया वाला होता है उसका नाम होता है फीमेल अनोफेलस मच्छर, ठीक है। तो ये मच्छर एक वायरस को रखता है जिसको प्रोटोजोआ या फिर प्लाज्मोडियम कहते हैं,
सॉरी ये जर्म को रखता है जिसका नाम है प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम। ये ले जाता है अपने साथ, है ना, और ये क्या काम करता है, जिसको भी काट लेता है उसके अंदर ये छोड़ देता है, फिर उसको मलेरिया हो जाता है। तो डिसीज़ वो है ट्रांसमिटेड हो जाती है एक हेल्दी पर्सन से पर्सन, मतलब बीमार पर्सन से हेल्दी पर्सन में, जब मच्छर काटता है तब। आगे है कॉमन हाउस फ्लाइज। कॉमन हाउस फ्लाइज का मतलब जो घर में हमारी मक्खियाँ होती हैं वो कॉमन हाउस फ्लाइज कही जाती हैं। और कॉकरोच भी होते हैं घरों में। तो ये जर्म्स ले जाते हैं अपने साथ में एनिमल डिस्चार्ज से, जो एनिमल का गोबर वगैरह पेशाब होता है या दूसरी गंदगी होती है फूड मटेरियल की, इनसे गंदगी ले जाती हैं। कौन कौन? कॉमन बटरफ्लाई और कॉकरोच। और ये फूड को दीज फूड मटेरियल में कॉज मैनी, मतलब वो कहाँ ले जाती हैं? फूड पर ले जाते हैं ये गंदगी। फूड मटेरियल जो हमारे खाने की चीज़ें होती हैं, तो वो जो कॉमन हाउस फ्लाइज होती हैं और कॉकरोच होते हैं, ये हमारे फूड पर जर्म्स को ले जाकर छोड़ देते हैं। एनिमल के डिस्चार्ज से लाते हैं। एनिमल का डिस्चार्ज मतलब एनिमल की गंदगी से, जो एनिमल का गोबर पेशाब या और गंदगी होती है तो उससे उठा के हमारे फूड मटेरियल पर जर्म्स को छोड़ देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, ये इन फूड मटेरियल के कारण, यानी वो जिस पे छोड़ दिया है, जर्म्स छोड़ दिए हैं, उनके कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इनमें कॉलरा भी कॉमन बीमारी है। कॉलरा इसी तरह से होता है। नेक्स्ट वन है बाई आवर पेट्स, जो हमारे पालने वाले जानवर होते हैं, ठीक है। रेबीज, इसको हाइड्रोफिया कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। एक डेंजरस बीमारी होती है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें होती है वायरस के कारण। जर्म्स ट्रांसमिटेड टू मैन बाय द बाइट ऑफ रैबिड एनिमल लाइक डॉग। कोई भी रैबिड एनिमल है, यानी कि कहते हैं पागल कुत्ता, बराना हुआ कुत्ता, तो वो अगर काट लेता है तो वो एक आदमी के जिसको काटता है उसमें जर्म्स ट्रांसमिटेड कर देता है, रेबीज का। नेक्स्ट है थेरो कैरियर्स समटाइम्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनस में कैरी जर्म्स। कभी कभी क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है और हेल्दी पर्सन है उनके अंदर जर्म्स हो सकते हैं। किस चीज़ के? जैसे कि टाइफाइड, डिसेंट्री और स्मॉल पॉक्स के। तो ये पर्सन कैरियर्स कहे जाते हैं। ऐसे पर्सन को हम कैरियर्स कहते हैं, कहा जाता है इनको। तो ये जो कैरियर्स हैं, ये अपने आप में तो बीमारी नहीं, मतलब इन पर उनका असर नहीं होता है जर्म्स का, लेकिन वो दूसरों में, लोगों में जो कि उनके कंटैक्ट में आते हैं उनमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उनमें जाके वो लोग बीमार, जिनको ट्रांसफ़र कर देते हैं वो लोग बीमार हो जाते हैं उससे। नेक्स्ट वन है 8 नंबर थेरोसोइल, मिट्टी के थ्रो। जब कोई पर्सन बेयर फुट सोइल पर चलता है, बेयर फुट का मतलब नंगे पाँव चलता है, तो क्या होता है, हुक बॉर्म लार्वा में एंटर थ्रो हिज स्किन। तो उनके स्किन में, उनकी खाल में हुकबार्म और लार्वा एंटर कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। लार्वा भी एक कीटाणु होता है, रोगाणु, और हुकबार्म भी कीड़ा होता है एक तरह का, इस तरह का, ये जैसे ये बना हुआ है। तो ये जो है एंटर हो जाएंगे स्किन में अगर नंगे पैर चलेंगे मिट्टी में, ठीक है। तो और जब इंटर हो जाएंगे तो ये ब्लड स्ट्रीम जो होता है, ब्लड स्ट्रीम हमारा रक्त प्रवाह यानी ब्लड प्रेशर, उसके थ्रू ब्लड में चले जाएंगे और बीमार हो जाएगा पर्सन। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, मतलब रोकने का तरीका। कम्युनिकेबल डिसीज का प्रिवेंशन क्या है, रोकने के तरीके क्या हैं? तो ये फॉलोइंग वे हैं। सबसे पहले है पर्सनल हाइजीन, यानी कि अपनी खुद की स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन खुद की। कोई क्लीन पर्सन है वो हेल्दी पर्सन कहा जाता है। एक साफ पर्सन को, स्वच्छ पर्सन को हेल्दी पर्सन होता है। और कुछ निम्नलिखित जो साफ सफाई की आदतें हैं उनसे बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है, वो आगे दी हुई। सबसे पहले है ज़्यादा, मतलब ओवर पके हुए, ज़्यादा पके हुए, बहुत ज़्यादा पके हुए फल और ख़राब खाना, बासी खाना, यानी ख़राब, जो दूषित हो गया, खाना ख़राब हो गया, वो ना खाएं। जो रोड साइड पर स्टॉल पे खाना या जूस बिकता है, फूड बिकता है, तो वो ना खाएं ना पिएं। रोड साइड के जो स्टॉल लगे होते हैं रोड के किनारे, वो अपने सराउंडिंग को क्लीन रखें, साफ़ स्वच्छ रखें अपने आसपास के वातावरण को। और अनक्लीन प्लेसेस का, यानी कि गंदे जगहों का खाना ना खाएं। अपने हाथ को धो लें अपने से पहले, भोजन और पानी को टच करने से पहले, छूने से पहले अपने हाथों को धो लें। फूड और वाटर को, यानी पानी और भोजन को कवर रखें, ढक कर रखें। अपने हैंड्स को साबुन से धोएं आफ्टर यू गो टू द टॉयलेट, यानी टॉयलेट के बाद अपने हाथों को साबुन से धोएं। 2 नंबर है वाई स्टॉपिंग द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स एंड इंसेक्ट यानी कीड़ों और जर्म्स के ब्रीडिंग को रोकने से भी एक उपाय है, रोकने का भी उपाय है, उससे भी ये बीमारियों से बचा जा सकता है फैलाने से।
ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन होता है, प्रजनन मतलब अपने तरह के, अपने काइंड का दूसरे चीज़ को पैदा करना प्रजनन कहलाता है। तो ड्रिंकिंग वाटर वो है फिल्टर्ड होना चाहिए, बॉयल्ड होना चाहिए या क्लोरिनेटेड होना चाहिए। क्लोरिनेटेड मतलब क्लोरीन से युक्त, क्लोरीन लगा हुआ। क्लोरीन एक दवाई होती है जो वाटर में डाली जाती है वाटर को साफ करने के लिए। केप्ड सेफली स्टोर, और सही से स्टोर करके रखना चाहिए सेफली। मिल्क को जर्म मार मिल्क को मिल्क में जो जर्म होते हैं उनको मारने के लिए मिल्क को उबाल लेना चाहिए, बॉयल कर लेना चाहिए। वाटर और फूड को अच्छी तरह से कवर्ड रखना चाहिए और साफ रखना चाहिए। जर्म्स जो हैं मर जाते हैं एक्सपोज डायरेक्टली टू फ्रेश एयर, जब वो उनको फ्रेश एयर और सनलाइट लगती है तो वो जर्म्स प्रायः मर जाते हैं। इसलिए वेंटिलेट द हाउस वेल, ये अपने घर हैं उनमें सही से वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी चाहिए, शुद्ध हवा और सनलाइट आने के लिए, यानी कि धूप, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए वेंटिलेटर की कि घर में साफ हवा आ सके और धूप भी आ सके। क्लॉथ्स यानी जो बिस्तर के कपड़े हैं उनको फ्रेश एयर और धूप में समय समय पर सुखा लेना चाहिए। डस्टबिन यानी कि ऐसे डस्टबिन हमें, जो मक्खियाँ हैं, मक्खियों का प्रजनन रोकने के लिए हमें मक्खियों का प्रजनन रोकने के लिए कवर्ड डस्टबिन, ढके हुए डस्टबिन का यूज करना चाहिए। विंडो के जो तार हैं, विंडो जालीदार होना चाहिए जिससे कि उनमें से जो जर्म्स है वो एंटर ना कर सकें। टॉयलेट और बाथरूम को क्लीन रखना चाहिए किस चीज़ से? डिसइंफेक्टेंट मतलब जर्म किलर होता है उनसे, जैसे कि फिनाइल और डिटॉल, इनसे साफ़ सफाई टॉयलेट और बाथरूम की करनी चाहिए। वाटर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए अपने घर में और या अपने घर के आसपास। केरोसिन यानी केरोसिन लाल मिट्टी का तेल जहाँ जहाँ वाटर अगर कहीं इकट्ठा है तो उसमें छिड़क देना चाहिए ताकि जो मॉस्किटो हैं वो अंडे ना दे सकें, यानी कि उनके अंडे को रोकने के लिए। नेक्स्ट वन है बाई प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम द सिक पर्सन से, बीमार पर्सन से भी रोक कर भी बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। जैसे कि पेशेंट जो कि कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज से पीड़ित है, यानी पेशेंट का मतलब होता है रोगी, कोई भी रोगी जो कम्युनिकेबल डिसीज से पीड़ित है उसको सेपरेट रूम में रखना चाहिए, यानी कि अलग उसका रूम होना चाहिए। उसके कपड़े और बर्तन वो भी सेपरेट रखना चाहिए, अलग रखने चाहिए। दे शुड बी डिसइंफेक्टेड का मतलब जैसे कि हम कहते हैं सैनिटाइज करा दिया वो चीज़, ठीक है, तो वो उससे मतलब धुले हुए रखना चाहिए। जो कम्युनिकेबल डिसीज से पीड़ित बच्चे हों उनको जब तक स्कूल नहीं भेजना चाहिए जब तक वो पूरी तरह से रिकवर ना हो जाएं, यानी कि पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाएं। मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी और मॉस्किटो रिपेलेंट का मतलब होता है जो मॉस्किटो जो भगा सकें उन चीज़ों को, जैसे कि ओडोमॉस और गुड नाइट, इनका मच्छर को दूर रखने के लिए इनका यूज करना चाहिए या इनका यूज करें। नेक्स्ट वन है वैक्सीनेशन तो आप जानती हैं, जैसे कि जो है टीकाकरण, जैसे अभी कोरोना का लगाया जा रहा है वही उसी तरह का। तो हमारे आसपास क्या है, खुले में हमेशा जो है हमारे आसपास वो रहते हैं जर्म्स, हमारे आसपास हर समय होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं, हमारे बाहर भी होते हैं, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हर समय वो बीमारी का कारण, दे डू नॉट काज डिजीज, लेकिन हर समय बीमारी का कारण नहीं होते हैं। ये इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में जर्म्स को मारने की एबिलिटी होती है, यानी कि हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो जर्म से लड़ती हैं और उन्हें मार देती हैं उनसे, इससे पहले कि ज़्यादा नंबर्स में, यानी कि बहुत ज़्यादा उनके हो जाए, जर्म्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, इससे पहले वो हमारी बॉडी की जो एबिलिटी होती है, इम्यूनिटी सिस्टम, वो उसे मार देता है। तो ये जो एबिलिटी है वो वैक्सीनेशन के द्वारा, वैक्सीन लगा के इंक्रीज की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। वैक्सीन जो है कुछ निश्चित बीमारियां होती हैं उनसे रक्षा करती है, उनसे बचाती है। दे किल द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जो है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती है या कम कर देती है जो कि जो है इन्फेक्शन का जो खतरा होता है या तो उसको कम कर देती है या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती है। कौन? वैक्सीनेशन के बाद बॉडी हमारी जो है वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, इस तरह से बीमारी को होने से रोका जा सकता है।
ये देखिए, ये वैक्सीन लगाया फिर बॉडी जो है हमारी वो तैयार हो गई लड़ने के लिए। ये चित्र में देख लें आप। तो वैक्सीन जो हैं वो अवेलेबल हैं कुछ बीमारियों के लिए, जैसे कि पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस और आज के दौर में कोरोना भी कहा जा सकता है। तो हम में से ज़्यादातर जिनने जो है पोलियो की वैक्सीन ली है, ये हमें पोलियो के जर्म से बचाती है। कुछ बीमारियां हैं उनकी जो देयर आर सर्टेन डिसीजेज फॉर विच ऑल शुड बी इम्यूनाइज्ड इन चाइल्डहुड। कुछ बीमारियां नीचे दी, निश्चित बीमारियां कुछ नीचे दी हुई जो निश्चित ही जिनसे आप बचपन में इम्यूनाइज्ड किए जाते हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए एज दिया है, नेम ऑफ द वैक्सीन दिया है, इसको पढ़ लें आप, ठीक है। आगे देखिए राइट किया हुआ है, न्यू डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड पर्सनल हाइजीन, यानी कि जो नई नई जो खोजें हैं आज की मेडिसिन में, आज के जो मेडिकल लाइन में और पर्सनल हाइजीन, वो हमारी हेल्प करती हैं इन बीमारियों से लड़ने के लिए। कुछ नेशनल प्रोग्राम्स हैं, नेशनल प्रोग्राम उन्मूलन कर देते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ का, यानी कम्युनिकेबल डिसीज़ का एरिडिकेट कर देते हैं, यानी कि उन्मूलन कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। नेशनल प्रोग्राम जैसे कि आप पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाता है ना, तो ये नेशनल प्रोग्राम ही था और आज हमारे देश से पोलियो का उन्मूलन हो गया है, यानी कि ख़त्म हो गया है। अगर हम ऐसी अथॉरिटीज़ को कोऑपरेट करें और ख़ुद भी देखभाल रखें और अपने सराउंड अपने वातावरण को क्लीन रखें, है ना, तो इनकी देख रेख रख के हम इन बीमारियों से पीड़ित होने से बच सकते हैं। आगे राइट किया हुआ है ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन, जिसको ORS कहते हैं शॉर्ट में। तो डायरिया में बॉडी से बहुत सारा फ्लूइड निकल जाता है, दिस एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, इसकी वजह से बहुत सारा वाटर यानी वाटर की कमी हो जाती है, इसको हम रिहाइड्रेशन कहते हैं। ये इतना खतरनाक होता है कि इलाज ना हो तो डेथ भी हो जाती है। रिहाइड्रेशन मीन्स टू कंपनसेट फॉर द वाटर एंड मिनरल लॉस, जो मिनरल और वाटर का लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करना, यानी फिर से उसकी प्रतिपूर्ति करना को हम रिहाइड्रेशन कहते हैं। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बच्चे को बचाने के लिए दिया जाता है, ORS बच्चे को बचाने के लिए दिया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड एज फॉलो, ये निम्नलिखित तरह से तैयार किया जाता है। क्या लें, 1 लीटर फिल्टर, 1 लीटर फिल्टर वाटर को बॉयल कर लें और उसको ठंडा करें। 1 लीटर फिल्टर वाटर को बॉयल किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है। 1 टीस्पून 1 चम्मच भर कॉमन साल्ट डाला जाता है, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा डाला जाता है 1 चम्मच, और 8 हीप टीस्पून 8 ढेर चम्मच के शुगर 8 ढेर चम्मच शुगर डाली जाती है और इसको डिजोल्व कर दिया जाता है, यानी कि बटर में घोल दिया जाता है। ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस में बी एडेड फॉर टेस्ट, और टेस्ट के लिए लेमन के ड्रॉप भी ऐड किए जा सकते हैं। दिस इज ORS, इसको ORS कहते हैं। इट शुड बी यूज विद इन 24 आवर्स, इसको 12 आवर्स इसको 12 आवर्स में यूज कर लेना चाहिए। ठीक है यार, तो ये तो जो है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आगे इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट टू रिमेंबर, ये अपने आप से आप कर लेंगे। सबसे पहले है टिक द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ए में राइट किया हुआ है स्मॉल लिविंग थिंग्स विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो यही है, स्मॉल लिविंग थिंग्स होती हैं जिनको कि माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। तो ए ऑप्शन ठीक है, इसको ए पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। व्हाट इज माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिससे कि चीज़ बहुत ही बड़ी दिखाई देती है। तो बी वाला सही होगा, एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेक वेरी स्मॉल थिंग्स लुक बिग, बहुत ही छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाती है ऐसा इंस्ट्रूमेंट। तो बी पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट वन है 3, वेयर डू जर्म्स लिव, जर्म्स कहाँ रहते हैं। तो जर्म्स लिव एवरीवेयर, एवरीवेयर सी वाले पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट वन है व्हाट स्प्रेड्स मलेरिया, मलेरिया कौन फैलाता है। तो एनोफिलिस मॉस्किटो, यानी ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट वन है फिल इन द ब्लैंक्स, माइक्रोब्स कैन डू ऑल द एसेंशियल यहाँ एसेंशियल और ऑफ लाइफ। तो फंक्शंस आएगा इसमें, एसेंशियल फंक्शंस, इसमें फंक्शन फिल कर लेंगे पहले वाले में। और सेकंड वन है व्हेन जर्म्स स्टार्ट टू ग्रो, जब जर्म्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं।
मल्टीप्लाई एंड अफेक्ट आवर बॉडी, इट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन, इसको बोलते हैं हम इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट वन है थर्ड है फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड अ डिसीज, तो डेविएशन राइट कर लेंगे इसमें, डेविएशन थर्ड नंबर में फिल करेंगे डेविएशन। फोर्थ में ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड शुड बी वेल कवर्ड एंड क्लीन, तो यहाँ पे वेल कवर्ड फिल कर लेना है। नेक्स्ट 5 नंबर रिहाइड्रेशन मीन्स टू कंपनसेट, कंपनसेट फिल कर लेंगे फॉर वाटर एंड मिनरल लॉस, यहाँ पे कंपनसेट फिल कर लेना है। नेक्स्ट थर्ड वन है राइट टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स है टी और एफ ऐड करना है। ठीक है, ऑल बैक्टीरिया काज डिसीजेज, सभी बैक्टीरिया के कारण डिसीज होती हैं, ऑल बैक्टीरिया काज, तो गलत है ये, सबके कारण डिसीज नहीं होती हैं, कुछ हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इसमें फॉल्स ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वन है कीप योर डस्टबिन कवर्ड, अपने डस्टबिन को कवर करके रखें, तो ये सही है, ट्रू है, इसमें टी ऐड कर लेंगे। थर्ड वन है मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ रैट, मलेरिया चूहा के काटने से होता है, तो ये फॉल्स है, मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। 4 नंबर है डिसीजेज लाइक कॉलरा एंड टाइफाइड आर कॉज्ड बाय वायरस, ये कॉलरा और टाइफाइड ये वायरस के कारण होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, वायरस के कारण नहीं होता, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट वन है 5 नंबर वी शुड टेक प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब इनकी रुकावट के लिए हम जो है कुछ तरीके अपना सकते हैं, हमें तरीके अपनाने चाहिए, इनको रोकथाम करनी चाहिए, मॉस्किटो और मच्छरों और मक्खियों की प्रजनन को रोकने के लिए, तो सही बात है, हमें करनी चाहिए, तो इसमें ट्रू ऐड कर लेंगे, टी बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, फॉलोइंग कॉलम्स को मैच करना है। सबसे पहले है बैक्टीरिया, ठीक है, तो बैक्टीरिया से होता है कॉलरा, सी से मिला देंगे वायरस। 2 नंबर पे है वायरस, तो वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा है, ये सही है। प्रोटोजोआ से होता है रिंगवॉर्म, और फंगाई नहीं, रॉन्ग हो गया, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, रॉन्ग हो गया ये, प्रोटोजोआ से होता है, देखिए बैक्टीरिया से होता है कॉलरा, वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा, और प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, और फंगी से होता है रिंगवॉर्म, तो इस तरह से ये मैच कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट आर जर्म्स, 1 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट आर जर्म्स, जर्म्स क्या होते हैं, तो इसका आंसर राइट करेंगे हार्मफुल और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स, फिर से लिसन करें, हार्मफुल और डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, तो इसका आंसर ऐड करेंगे डिसीजेज विच आर कॉज्ड बाय जर्म्स एंड ईजिली पास्ड ऑन फ्रॉम सिक पर्सन टू अ हेल्दी वंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। नेक्स्ट वन है 3rd नंबर, इन व्हाट वे डज द स्प्रेड ऑफ कॉलरा डिफर फ्रॉम दैट ऑफ इन्फ्लुएंजा, कॉलरा इन्फ्लुएंजा से किस तरह से डिफर है, किस तरह से डिफरेंस है, तो आंसर ऐड कर लेंगे 3rd नंबर का। कॉलरा इज स्प्रेड बाई बैक्टीरिया, कॉलरा बैक्टीरिया से फैलता है, वाइल इन्फ्लुएंजा इज स्प्रेड बाई वायरस, जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है। नेक्स्ट वन है 4 नंबर, व्हाट इज इम्यूनिटी एंड हाउ इज इट एक्वायर्ड, इम्यूनिटी क्या है और ये किस तरह से एक्वायर्ड की जाती है, किस तरह से इसे बढ़ाया जा सकता है, तो आंसर ऐड करेंगे रेजिस्टेंस टू डिसीज जर्म्स, रेजिस्टेंस टू डिसीज जर्म्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी एंड इज अक्वायर्ड बाई वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से इसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी, ड्रा अप अ टेबल टू कंपेयर द कॉज एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया एंड कॉमन कोल्ड, तो सबसे पहले डिसीज है मलेरिया, मलेरिया का कारण लिखेंगे, मलेरिया का जो रीजन होता है वो यहाँ पर फिल कर लेना है। ठीक है, तो मलेरिया का रीजन होता है मॉस्किटो बाइट, यहाँ पे काज में मॉस्किटो बाइट राइट करेंगे, और सिम्टम्स में राइट करेंगे फीवर, हेडेक, बॉडी एक। सेकेंड नंबर पे है कॉमन कोल्ड, ठीक, कॉमन कोल्ड में रीजन राइट करेंगे, कारण राइट करेंगे कॉमन कोल्ड का, स्प्रेड ऑफ जर्म्स इन एयर, स्प्रेड ऑफ जर्म्स इन एयर, जर्म्स का हवा में फैला हुआ ना, इस वजह से कॉमन कोल्ड हो जाता है। और इसका जो सिम्टम्स है वो राइट करेंगे सोर थ्रॉट कफ, गले में जो है खराशें और खांसी, ठीक है, कॉमन कोल्ड में ये होता है। नेक्स्ट वन है फॉर्म द गिवन सिम्टम्स आइडेंटिफाई द प्रोबेबल डिजीज ईच चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, मतलब ये जो सिम्टम्स दिए हैं तो आप बीमारी को पहचानें। सबसे पहला है हैज़ वोमिटिंग 5 टाइम, 5 टाइम उल्टियाँ हो गई, और जो है पतली पतली पानी जैसी लैट्रिन आ रही दिन में कई बार,
और वाटरमेलन जो रोड किनारे जो विक्रेता था उससे वाटरमेलन खा लिया, ठीक है। तो ऐसी बीमारी को कॉलरा, यहाँ पे कॉलरा फिल कर लेंगे। नेक्स्ट सेकंड वन है इसका हाई फीवर विद बॉडी एक, तेज बुखार है, बॉडी एक दर्द है और बहुत ही ठंड लग रही है, मच्छर ने काट लिया था कुछ दिन पहले, तो मच्छर ने काट लिया तो क्या होता है मलेरिया, ऐसे मलेरिया फिल कर लेंगे। फिर है कप्स एंड हैज़ अ रनिंग नोज, खांसी आ रही है और नोज बह रही है, तो इसमें कॉमन कोल्ड राइट कर देंगे, कॉमन कोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हैज़ ड्राई कफ मिल्ड फीवर एंड बॉडी हैज़ बिकम वेरी वीक, बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई है, सूखी खांसी है, हल्का बुखार है, तो ऐसे में ट्यूबरक्लोसिस टीबी ये राइट कर देंगे, ठीक है। फिर ये वाले जो हैं आपके ग्रुप डिस्कशन है, क्लास में होंगे, चार्ट मेकिंग है, ये अपने आप बनाएंगे। एक्टिविटी लिस्ट वैक्सीनेशन की बनानी है जो आपको बचपन में मिली थी, तो ये आपको अपने आप से करना है। ओके डियर, तो आपका चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।